भादो महीने की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है उसे हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। उस तिथि को रहने वाला जो व्रत होता है उसे बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे ललई छठ या हल षष्ठी या हर छठ के नाम से जाना जाता है। हमारे बुंदेलखंड में किस तरह से ये व्रत करते हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं और पूजन में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बनी रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी यानी बलराम जी का ये जन्मोत्सव के रूप में यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को खासकर पुत्रवती स्त्रियां ही रहती हैं। आज के दिन जैसा कि आप महुआ देख रहे हैं तो महुए का विशेष महत्व होता है। जो व्रती स्त्रियां होती हैं वह महुए की जो टहनी होती है उसकी दातून करती है। वैसे हम लोग ब्रश करते हैं आज के ज़माने में, लेकिन आज के दिन ये दातून करने का नैंग होता है। इसके बाद महिलाएं क्या होता है कि गाँव में हमारे यहाँ आज भी परंपरा है कि गाँव में सवेरे के समय स्नान करने के लिए कोई भी जलाशय में महिलाएं जाती हैं तो वहाँ पर ही स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद जब वो फ्री होती हैं तो व्रत का संकल्प करती हैं। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए व्रत रहती हैं। आज के दिन व्रती स्त्रियां हल से जुता हुआ, क्योंकि बलराम जी का जो अस्त्र है वो हल है, तो हल से जुता हुआ ज़मीन से पैदा किया हुआ यानी कि हल से जो जोत का जो उपज होती है उसका सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार की फल है सब्जियां हैं, इस प्रकार की फल सब्जी जो हल से जोत कर तैयार की गई हो उसका सेवन वर्जित होता है। आज के दिन जो पसई धान का चावल होता है, चूँकि इस चावल की ये विशेषता होती है कि ये हल से नहीं जोता जाता है, ज़मीन में नहीं उपजता है। आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर जलाशय होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे पानी भरे होते हैं, वहाँ पर ये अपने आप से ये चावल उगाता है। तो इस तरीके से जो उगा हुआ चावल होता है उसे पसई धान का चावल बोलते हैं और इसका विशेष महत्व होता है। पूजा में हम लोग हरछठ माता को विराजमान करते हैं, तो हरछठ बनाने के लिए जो महुआ के जो पत्ते हैं इसका विशेष महत्व होता है। आप ये बेरी देख रहे हैं तो एक छोटी सी टहनी बेरी की लेना पड़ता है। ये कांस है जो कि एक तरह की घास होती है, इसका भी बहुत सारा यूज होता है। तो कुछ कांस की जो टहनी होती हैं, और आप ये पलास देख रहे हैं जिसे छोला भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो एक टहनी इसके लेते हैं। तो इन तीनों वनस्पतियों की एक एक टहनी लेते हैं और हमें महुआ के जो पत्ते हैं तो पत्ते की दोनी बनानी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम पूजा में इकट्ठा करते हैं। और आज के दिन भैंस का विशेष महत्व होता है, तो भैंस का गोबर से लीपकर चौक बनाकर और इसे रंगोली सजाकर जो हमने वनस्पतियाँ जो इकट्ठी की थी तो उन सब की टहनियों को हम इकट्ठा करके पूजा में स्थापित करते हैं और लाल और पीले रंग का वस्त्र इन पर उड़ाया जाता है। आज के दिन जो हमारी हरछठ माता जो विराजमान होती है हम उनकी पूजा करते हैं। तो अभी चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है जो कि जन्माष्टमी तक चलता है, तो एक राखी उन हरछठ माता पर हम जरूर श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं ताकि वो हमारे पुत्र की रक्षा करें। इसके साथ साथ हमारे घरों में काफ़ी सारे अनाज होते हैं, तो आज के दिन 6 प्रकार के अनाजों का विशेष महत्व होता है। इन्हें भूनकर हम पूजा में रखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ या बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर भुना हुआ अनाज बाज़ारों में मिलता है, तो आप बाज़ार से भी यह अनाज ला सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से जो व्रती स्त्रियाँ होती हैं वह महुए का सेवन करती हैं। महुआ देखने में तो इस तरह का होता है, ये फूल होता है एक तरह का, और इसे सुखा लेते हैं तो ये बहुत सारे इसके मतलब उपयोग होते हैं, दवाइयों में भी, मदरा बनाने में भी, और बहुत सारे औषधियों मतलब औषधि बनाने में और इसके व्यंजन बनाने में उपयोग होता है। तो इसको भूनकर पूजा में शामिल किया जाता है। तो यानी 6 प्रकार के अनाज हो गए और एक महुआ को शामिल किया जाता है। शाम के समय पारण के समय यानी जो व्रत वाली स्त्रियाँ होती हैं वो पसई धान का चावल खाती हैं। तो इस चावल को ये हार्ड होता है तो इसको 4-5 घंटे पहले से भिगो देती हैं। फिर इसके बाद इसको पकाकर भैंस के दूध में या इसके दही में इसको व्रती स्त्रियाँ खाती हैं। इसके अलावा और ना नमक खाती हैं, ना किसी भी प्रकार का कोई भी जो हल से जुता हुआ अनाज है या फिर कोई फल सब्जी है उसका सेवन नहीं किया जाता है। आज के दिन जो व्रती स्त्रियाँ होती हैं वह खेतों में किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं कर सकती हैं जो कि खेती से संबंधित हो, ज़मीन को खोदने वाला हो। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।